गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसी फिल्म जिसने अपने रिलीज के वक्त अपने 9 करोड़ के बजट के अपोजिट अपने लाइफ टाइम में 27.85 करोड़ का बिजनेस किया। बट स्टिल आफ्टर सो मेनी ईयर्स इस मूवी को आज बॉलीवुड की मॉडर्न डे कल्ट क्लासिक्स में गिना जाता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गिव यू टॉप 5 रीजंस व्हाई यू शुड रीवॉच दिस एपिक गैंगस्टर टेल अगेन। और अगर आपने इसे बाय चांस नहीं देखा तुमसे ना हो पाएगा। So without wasting any time, this is Nish and let's get started. नंबर 1, नो अननेसेसरी बॉलीवुड क्लीशेज। वासेपुर की पूरी कहानी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसे मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिक्शनलाइज किया गया है, बट स्टिल मूवी एक रियलिस्टिक टोन को फॉलो करती है विदाउट बीइंग ओवर द टॉप। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। बेशक फिल्म में वन लाइनर्स हैं बट वो कभी भी ज्यादा फिल्मी नहीं लगता। लाइक अगर इसे एक रेफरेंस पीओवी से देखना हो देन जस्ट लिसन टू द डायलॉग्स ऑफ वासेपुर। ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। टू मूवीज लाइक शूट आउट एट वडाला, यू विल गेट द आइडिया। पहली गलती तूने हाथ पकड़ के की, दूसरी हाथ उठाकर गलती करने की गलती मत कर। इवन फिल्म में गाने भी नेसेसरी चीजों के अकॉर्डिंग डाले गए हैं विदाउट एनी अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स। लाइक जस्ट इमेजिन इस वाले सीन को दिखाने के बजाय देयर वुड बी एन आइटम सॉन्ग जहां सरदार की बीवी गाने के एंड में आती और उसे खींच के ले जाती। हाउ वुड यू रिएक्ट टू इट? लेकिन इसी बीच जहां बाकी गैंगस्टर मूवीज अपने हीरोज को ग्लैमराइज करके दिखाती हैं, वासेपुर टेक्स अ डिफरेंट राउट जो उसे बाकियों से अलग बनाता है। नंबर 2, अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स और सिनेमा का इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू नासिर, इंसान जो है बस 2 नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ। वासेपुर 1 में हम सरदार खान को ऐसा प्रोटैगनिस्ट देख पाते हैं जो कि सिंपली एक बेवकूफ आदमी है। लेकिन एक चीज जो इसे बेवकूफी से हरामीपने तक जोड़ती है वो है उसकी मोटिव। उसकी लाइफ का एक ही मिशन है, रामाधीर सिंह से बदला। इवन बेटर, उसे रामाधीर को मार कर अपना बदला नहीं लेना, इंस्टेड वो धीरे धीरे उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। जस्ट लाइक ही सेज, गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसको। जिसके बिल्कुल अपोजिट रामाधीर इज अ प्योर हरामी कैरेक्टर जिसे पता है क्या करना है। वो जानता है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे वो जात पात के ऊपर हो या फिर बदले के ऊपर। बेटा जैसा लोहा लोहा को काटता है वैसा चूतिया है तो चूतियों को मारेगा ना। इवन सिर्फ रामाधीर को मारने के लिए खान फैमिली की 3 जनरेशंस कुर्बान हो जाती हैं, which explains how strategic he was. On the other hand, सरदार खान इज दिस बिहारी गाय जिसे किसी के बाप से डर नहीं लगता। तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। उसका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मगर दैट्स द रीजन जो इसे और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और तो और डेंजरस बनाता है। एज ही वॉज नेवर अ हीरो। एक मिनट, एक्चुअली ही वॉज। फिल्म में ये चीज काफी नोटिस करने वाली है कि हर एक कैरेक्टर खुद को ही एज अ हीरो देखता है। हर कोई अपने गली मोहल्ले का या तो संजय दत्त है या फिर सलमान खान। लेकिन इस सिनेमा इन्फ्लुएंस वाली चीज को रामाधीर काफी पहले ही समझ चुके थे। दैट्स व्हाई ही वाज ऑलवेज अहेड ऑफ देम। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, फैजल इज रियली स्मार्ट जिसे भले ही बिजनेस का ज्यादा पता नहीं हो मगर उसे धंधा करना आता है। ही इज दिस गाय जिसकी हाइट भले ही छोटी हो मगर वो खुद को बच्चन से कम नहीं मानता। वो रामाधीर की तरह स्ट्रैटेजीज नहीं बनाता एंड ना कि इवन अपने बाप की तरह अंधाधुन फंक्शन करता है, चाहे वो लोगों को एक भी सेकंड बिना सोचे गोली मार दे। ही इज दिस वन कैरेक्टर जो कि जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कल को चीजें बिगड़ सकती हैं। जिसके बिल्कुल अपोजिट मेरा फेवरेट बबुआ उफ परपेंडिकुलर में ब्लेड रखने वाला 14 साल का लौंडा, अपनी गली का टोटल संजय दत्त। इंटरेस्टिंग राइट? परपेंडिकुलर का स्क्रीन टाइम भले ही काफी कम हो, ही शाइन्स व्हेनेवर ही वाज ऑन स्क्रीन। फैजल से बिल्कुल अपोजिट, परपेंडिकुलर से लोग लिटरली डरते हैं। इवन अगर पूरी फैजल वर्सेस रामाधीर की स्टोरी को साइड ही कर दे तो भाई बस वासेपुर के दुकान वालों ने बस उसकी वजह से सुल्तान को सुपारी दी थी। सुल्तान को, वो भी इस 14 साल के लौंडे की वजह से। भाई खौफ इसे कहते हैं। लेकिन इसी बीच डेफिनेट ऑल्सो उन्होंने सरदार खान का 5वां बेटा, बचपन से ही बैग में गन लेके घूमने वाला। ही इज दिस वन कैरेक्टर जिस पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, विच इज व्हाई वी ऑलवेज गेट इंट्रिग्ड ऑन हिज प्रेजेंस। नंबर 3, एक्टिंग
captivating performance. The only reason we got so much connected with these crazy characters is because of the conviction of the actors like Manoj Bajpayee and Nawazuddin Siddiqui. लेकिन बस एक बार गिनती कर लो, फिल्म में कितने ही ऐसे नए एक्टर्स थे जिनका हम नाम तक नहीं जानते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम हुमा कुरैशी, तिग्मांशु धूलिया, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, ऋचा चड्ढा, ज़ीशान कादरी और तो और जयदीप अहलावत, इन सारे ही एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर को अपना बनाया है। इवन व्हेन दे आर जस्ट हैविंग अ पेप टॉक, देयर इज अ नेचुरल फ्लो बिटवीन देयर कॉन्वर्सेशन वेयर देयर परफॉर्मेंस वाज लाइक आपको पता भी नहीं चलता कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। एंड दैट्स अ लेवल ऑफ एक्टिंग जहां दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ फैजल। जहां आपको जरा भी नहीं लगता कि ये लोग लाइनें याद करके बोल रहे हैं। नंबर 4, द स्टोरी टेलिंग एंड कॉमेडी। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक गैंगस्टर मूवी होने के भी बावजूद एक बहुत अलग अप्रोच लेती है अपनी स्टोरी टेलिंग में, विच हैज ट्रोप्स लाइक वो गनसेलर जिसने शाहिद खान को मारा, वो आज भी बर्बादी के हथियार बेच रहा है जो उसी के पोते के हाथों मारा जाएगा। सरदार खान जहां पार्ट 1 में गोली चलाने में फेल हुआ था, पार्ट 2 में हम डेफिनेट के साथ भी सेम सिचुएशन होते हुए देखते हैं। वासेपुर 1 की कहानी जहां सरदार खान के मरने पर खत्म होती है, वासेपुर 2 की फैजल खान के मरने पर, जिसे उसी का भाई डेफिनेट मारता है। थोड़ा पोएटिक साउंड नहीं कर रहा? इवन फिल्म के कई सारे कैरेक्टर्स को कहानी में पहले से ही इंक्लूड किया गया था बिफोर देयर एक्चुअल अपीयरेंस, जहां हम सिर्फ 3 घंटों के रन टाइम में उनकी पूरी लाइफ देख लेते हैं। अच्छा, मेरी तरफ से आपको एक सवाल है, डू यू रिमेम्बर फिल्म में सरदार खान के कितने बच्चे होते हैं इंक्लूडिंग डेफिनेट? द आंसर इज 5, मगर ऑन स्क्रीन हमें सिर्फ 4 बेटे ही देखने मिलते हैं, विच आर ऑफ कोर्स दानिश, फैजल, परपेंडिकुलर और डेफिनेट। बट डिड यू नो सरदार खान के एक और बेटे का नाम क्या है? फैजल का छोटा भाई और परपेंडिकुलर का बड़ा भाई, जिसका नाम है पैरेलल, जिसे हम इस सीन में सीढ़ियों पर बैठे देख सकते हैं, जिसे अनुराग कश्यप ने खुद कंफर्म किया है। एंड नाउ जस्ट इमेजिन, जहां पूरी स्टोरी में उसका कोई रोल नहीं था मगर तब भी ही वाज देयर। कहानी चाहे कितनी ही अनरियल साउंड करे, वो एक रियलिस्टिक टोन के साथ आपको मजा देती है। लाइक जस्ट इमेजिन सुल्तान कुरैशी जिसने सरदार खान को, नगमा को, दानिश को, उसकी बीवी को और अस्कर को मारा, इवन फैजल खान के घर पे गोलीबारी की, उसकी डेथ सीन को कितना इंटेंस होना चाहिए। मगर फिल्म में उसका डेथ सीन बिल्कुल अपोजिट प्ले आउट होता है। वी सी अ बंच ऑफ कैरेक्टर्स कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, डिस्कसिंग कटहल कैसे बनता है, केला क्यों खरीद रहा है। सही बता रहा हूँ, वासेपुर 2 का फनीएस्ट सीक्वेंस है ये। ऑल थैंक्स टू द एक्टर्स एंड अनुराग कश्यप। बाय द वे, अ शाउट आउट टू ज़ीशान कादरी जिन्होंने फिल्म की इस एपिक स्टोरी को लिखा और तो और डेफिनेट का कैरेक्टर भी प्ले किया। मैं बोल रहा है उस सब्जी मंडी में चला गया। अबे ये लोग डेफिनेट से दूसरी लाइन पर बात कर रहे हैं। अबे तो जिससे बात कर उसका फोन कान पे लगाना, दूसरे का फोन नीचे रख। अरे भोसड़ी के मेरे फोन नीचे रख दिया। नंबर 5, द म्यूजिक एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी। वैसे इसकी स्टोरी टेलिंग को और ज्यादा एपिक बनाने का काम करती है इसका म्यूजिक, जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड ऑफ वासेपुर। स्नेहा खनवलकर जिन्होंने फिल्म में म्यूजिक दिया है, जस्ट गेट्स द वाइब राइट। सॉन्ग्स जैसे कि एक बगल में चांद होगा, वो मनिया, काला रे, जिया तू बिहार का लाला, तार बिजली से पतले हमारे पिया, कह के लूंगा, और तो और मेरा फेवरेट, हर गाना क्लासिक है। इवन द बैकग्राउंड म्यूजिक इन द मूवी सर्व्स अ पर्पस। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, इन कैरेक्टर्स के राइज को दिखाने के लिए एक बहुत छोटा मगर सटल डिटेल का यूज किया गया है। जब फिल्म में शाहिद खान की मौत होती है, तब सरदार खान का बचपन दिखाया जाता है। उसके बदले वाले थीम को कंटिन्यू करते हुए एक पोयम का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है। कभी उधर मुड़, कभी इधर मुड़, बूंद बूंद से बना है कौन, चार धामों से जुड़ा है कौन। जिसके बिल्कुल सिमिलर जब फैजल खान राइज करता है आफ्टर किलिंग हिज बेस्ट फ्रेंड, तब हम दोबारा उसी पोयम का एक फास्टर वर्जन सुन पाते हैं, संग बाय अ स्कूल किड। से क्रीड़ा करती, कभी इधर इधर, कभी उधर उधर, कभी इधर मुड़, कभी उधर मुड़, पर्वत में लिपटी, छिपती 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 इधर। जो कि ये भी इंडिकेट करता है फैजल इज मोर फास्टर एंड क्लेवरर देन सरदार खान। एंड इन बोथ द सिनेरियोस द सॉन्ग इंडिकेट कि अब नया खिलाड़ी आ चुका है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इवेंचुअली कहानी का म्यूजिक एक रूटेडनेस फील कराता है। जब शाहिद खान पहली बार अपने बेटे को देखता है, तब बैकग्राउंड म्यूजिक को नोटिस करना, इट वॉज जस्ट परफेक्ट। और तो और गाने जिनको वैसे तो सुनने पर सिंपल ही साउंड करते हैं, उनके पीछे भी एक अलग मतलब है। तार बिजली से पतले हमारे पिया, जिसके लिरिक्स को वरुण ग्रोवर सर ने पॉलिटिकल सिचुएशंस को फोरशैडो करते हुए लिखा है, जहां काला रे सॉन्ग वासेपुर के डार्क एटमॉस्फेयर को फोरशैडो करता है। और अगर मॉरल्स की बात करें तो इस मूवी का एक ही मॉरल है, मात चुदाए मॉरल्स। सो मूवी को रिवॉच करना मत भूलना, एंड डू ड्रॉप योर फेवरेट मीम फ्रॉम द मूवी इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ you like the content presented, please like the video, share it with your friends and be sure to subscribe। और तब तक के लिए सिनेमा जिंदाबाद।